सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें रहीम जी ने जीवन की वास्तविकता का परिचय देते हैं तथा साथ ही प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति में सहज भाव से जीने की भी प्रेरणा देते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेहि साचे मीत। उपयुक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना रहीम जी ने की है। इनमें सच्चे मित्र की परिभाषा दी गई है। रहीम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत साथ हो, तब तो वह बहुत से लोग हमारे हितैषी बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में मनुष्य का साथ देता, अर्थात दुख दरिद्रता में भी हमारा साथ निभाता है। दोहा नंबर 2, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ित छो। इस पंक्ति में रहीम जी ने जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम दर्शाया गया है कि मछली को जल से कितना प्रेम है। रहीम जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मोह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और वह बिना पानी अपने प्राण त्याग देती है। दोहा नंबर 3, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। इस दोहे में रहीम जी ने विद्वानों तथा सज्जनों के धन संचय के उद्देश्य को दर्शाया है। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और न ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीता है। सज्जन और विद्वान लोग जो धन इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि वह दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। दोहा नंबर 4, इस दोहे में रहीम जी ने निर्धन होने के उपरांत धनिकों के व्यवहार के खोखलेपन को दर्शाया है। रहीम जी कहते हैं कि दोहा थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पिछली बात। रहीम जी कहते हैं कि अश्विनी माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। दोहा नंबर 5, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेहे, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इस दोहे में रहीम जी ने मनुष्य का पृथ्वी के समान सहनशील बनने के लिए प्रेरित किया है। रहीम जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सकें। बच्चों, आपको यह दोहे अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।